on this company. All right, I forgot to record it. So in the beginning itself, I told you that आपका वेबसाइट जो है बहुत ही important tool है. हमने जो कल के लेसन में पढ़ा था कि हाउ टू मेक वीडियो, क्योंकि यूट्यूब का हमारा चैप्टर चल रहा था, तो यूट्यूब में आपको वीडियो कैसे डालना है, वीडियो कैसे क्रिएट करना है, वीडियो कैसे बनाना है, इस पर जो है बेसिक्स हमने प्रैक्टिकल भी कल जो है सेशन में लिया था. और दो सॉफ्टवेयर, एक फोटोशॉप जिससे आपको जो है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में काम आएगा, और दूसरा वीडियो मेकिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर है आपको, जो सिंपल सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है मूवी मेकर, उसको किस तरह जो है डाउनलोड करना, ये चीज़ जो है आपको बताई गई थी. तो आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप में से कितने लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं या अपना आपका लाइव प्रोजेक्ट अभी चल रहा है. अगर नहीं है तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को मैं यहीं पर स्टॉप करके उसको नहीं लेके मैं वेबसाइट का टॉपिक लूंगा, क्योंकि वेबसाइट आपका एक सबसे पहला बेसिक टूल है. उसके बगैर आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, वी shall we have Adobe Premium Pro for a video editing. अगर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है, यू कैन यूज इट एज एंट्री लेवल. मैं आपको जो है मूवी मेकर और फिल्मोरा दो सॉफ्टवेयर पे कल प्रैक्टिस करके बताया था कि हाउ यू मेक वीडियोस इन दैट बोथ. इसके अलावा InVideo.io ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें वो अपना वाटरमार्क साथ में लगाएगा, क्योंकि वो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है काम करने के लिए. InVideo, ठीक है, InVideo जो है InVideo.io ये इसकी वेबसाइट है. इस पे जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना. सिराज साहब बताए कि यस विल गो फॉर वेबसाइट. खैर ये मेरा आपसे पूछ के करने का प्लान इसलिए है कि अगर आप लोग ऑलरेडी बना रहे हैं वेबसाइट अपने अपने, तो आप अपने वेबसाइट को किस तरह और डेवलप कर सकते हैं, उसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं. अदरवाइज जो टॉपिक हमारा PPT में चल रहा है उसको कंटिन्यू करके हम उसको जारी रख सकते हैं. तो आज मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, और वीडियोस के ताल्लुक से, ये वीडियो के ताल्लुक से जो कल बताया था सॉफ्टवेयर, उसका रिव्यू होने के बाद में लेट्स फॉरवर्ड बिल्डिंग ए वेबसाइट. सो कम फॉरवर्ड ऐसे बोलिए आप. तो मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और इसमें ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी. देखिए आप जो कुछ भी आप कर रहे होंगे यहाँ पे, दीज ऑल आर प्रैक्टिकल स्टेप्स यू हैव टू टेक. इसके बगैर जो है आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा. सो आई विल स्टार्ट हाउ टू, मैं शेयरिंग में आपका स्क्रीन शेयर करूंगा यहाँ पे नया वाला. तो उसमें जाके आप जो है इसमें नए आपके स्क्रीन में जाएंगे, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और जो आपको काम दिया जा रहा है इस नए काम पर आप इस पर लॉग इन हो जाइए. तो अभी यहाँ पर ये मेरा स्क्रीन नया स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने. आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जो है एक तरीका है, वर्डप्रेस में जाएंगे आप. वर्डप्रेस में जाके किस तरह आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो इसमें डायरेक्ट जो है एक तरीका है wix.com. वेबसाइट जो है, मेरा पेज तो आपको नजर आ रहा होगा. ओके, ये देखिए विक्स पे जाएंगे आप वेबसाइट पे. तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा. सर आप है ना, अगर सबको थोड़ा टाइम दे, 5 मिनट का ब्रेक ये है ना, सब अपने लैपटॉप या फिर पीसी से तो ऑन कर लिए और अकॉर्डिंगली आपके साथ साथ बनाए तो गुड ऐसा सजेशन. करेंगे. यस, आई विल गिव टाइम. इट्स अ गुड सजेशन. जो लोग भी प्रैक्टिकल अपने वेबसाइट नहीं है, वो अपना प्रोजेक्ट, ये लाइव प्रोजेक्ट होगा आपका, आप सबके सब इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका इसमें बेनिफिट है. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो जीमेल है या फिर जो भी मेल है एग्जिस्टिंग, उससे wix.com एक जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको
फ्री वेबसाइट बनाने का मौका मिलेगा। वेबसाइट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यू शुड हैव योर डोमेन। ठीक है। अब मैं दो चार मिनट में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि वेबसाइट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या है। उस दौरान में आप अपना लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो सामने रेडी कर लें और उसको चालू कर लेके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग करेंगे। मैं जैसे करते जाऊंगा आप लोग भी वैसे करेंगे। अगर किसी वजह से किसी के पास डेस्कटॉप भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, तो मोबाइल में भी ये काम आप कर सकते हैं। स्मार्टफोन अगर होगा तो उस पर भी ये काम कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके सामने ओपन है। तो सबसे पहला काम वेबसाइट बनाने के लिए जो करना है वो आपको वो काम है, यू शुड हैव योर डोमेन। ठीक है। व्हाट इज डोमेन? अब देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ व्हाट इज डोमेन। अब अगर आप वैसे कोई बता सकते तो बहुत आसान सवाल है, बता सकते व्हाट इज डोमेन? आप जाके टाइप करेंगे इसमें तो नजर आएगा कि व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या चीज है? We'll move it to this part. चार्ट को भी इधर कर देते हैं अपन। ये देखिए व्हाट इज डोमेन। डोमेन के बारे में यहाँ बता रहा है। डोमेन इज ए नेम आइडेंटिफिकेशन या वेबसाइट। सिंपल अल्फाज में बोलिए आपकी वेबसाइट का नाम है वो डोमेन। सिंपल, समझ में आई बात? तो यहाँ पर देखिए डोमेन का जो डिफिनेशन है, और यूआरएल किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लेआउट। अब देखिए कोई भी वेबसाइट को जब देखते हैं आप तो ये सपोज एक पेज है। एग्जाम्पल यहाँ पे अपना नेशनल एकेडमी का एक वेबसाइट है, ये इसका पॉपअप है। अब देखिए ये पेज आपको क्लियर नजर आ रहा है, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लेआउट है। आपको देखेंगे तो ये सारी चीजें यूनिफॉर्म नजर आ रही। लेकिन अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे। देखिए राइट क्लिक किया हूं मैं यहाँ पे, व्यू पेज सोर्स करूंगा मैं, तो इसके पीछे आपको एक अलग ही दुनिया नजर आएगी। ये देखिए आपको यहाँ पर देखिए, तो ये है इसके पीछे जो नजर आ रहा है। आपको बड़ा कर रहा हूं मैं, देखिए आ रहा नजर? ये देखिए ये अभी जो वेबसाइट यूनिफॉर्म रिसोर्स लेआउट में देख रहे थे उसके पीछे ये सारी चीजें नजर आ रही। देखिए आप, दिख रहा है? तो आपका जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लेआउट है वो यूआरएल आपका जो है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लेआउट। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट। एक्चुअली ये इसके पीछे होता है एक आईपी एड्रेस, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे एग्जांपल 74.125.127.147, ये जो है उसका आईपी एड्रेस है। तो उस पर आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो नजर आ रहा है, आप जो टाइप करते हैं वही चीज यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल में नजर आती है। जैसे आपने जो भी एड्रेस टाइप किया यहाँ, एग्जाम्पल मैं ये इकरा सॉफ्ट, ये एक जो है वेबसाइट का नाम है, इसको टाइप करता हूँ तो ये वेबसाइट आपके सामने खुलेगी। लेकिन इसके पीछे क्या होता है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट की डिटेल है। तो इसके पीछे ये जो डिफरेंट पेजेस है, देखिए जिस पेज पे भी मैं जा रहा हूँ वो पेज यहाँ पर आपको इस तरह नजर आएगा। अब सपोज इकरा सॉफ्ट अबाउट अस के पेज पे मैं जाऊंगा यहाँ पे, तो ये इस वेबसाइट का हेडर है, ये ऊपर का जो हिस्सा है। तो किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट होता है, पहले हेडर होता है टॉप में, ये हेडर है, उसके बाद में ये बॉडी है, और फिर उसके बाद में लास्ट में ये फुटर है। तो जो ये इसका बेसिक लेआउट होता है वेबसाइट का। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन चाहिए। तो डोमेन इज नथिंग बट एक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस को लोग याद नहीं रख सकते, उस वजह से एक यूनिफॉर्म कोई नाम होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टाइप किया इकरा सॉफ्ट। इकरा सॉफ्ट बहुत इजी टू रिमेम्बर है। या कोई भी जो भी आप डोमेन बनाना चाह रहे हैं या जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, हाउ यू क्रिएट दैट, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप, वो पहला स्टेप है जो आपको डोमेन क्रिएट करने के लिए बताते हैं। तो जो पहला पार्ट है
इसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP जब आता है वेबसाइट में आपके टाइप करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पहला हिस्सा होता है। देखिए HTTP:// उसके बाद में www जब आता है तो इसको बोलेंगे सब डोमेन। और एग्जाम्पल है .google.com, तो आपका फुल URL जिसको बोलेंगे HTTP उसके बाद में जो भी टाइप करेंगे, जो असल नेम है यहाँ पे google.com, गूगल इज द मेन डोमेन हियर, और .com जो है उसका एक्सटेंशन है। तो देयर कैन बी डिफरेंट डोमेन्स। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको डोमेन लेना है। तो डोमेन जब लेना है तो आपको देयर आर डिफरेंट, दुनिया भर में डिफरेंट रजिस्ट्रार्स मौजूद हैं, जिसमें से GoDaddy एक है, और name.com है, register.com है, register.com, किसी भी जो है रजिस्ट्रार से आप अपना डोमेन ले सकते हैं, डोमेन बना सकते हैं। देखिए register.com में जाएंगे आप एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक आदमी, आप में से कोई बोलिए, कोई आपको जो है कोई एक नाम का डोमेन क्रिएट करना है, वेबसाइट कोडिंग है, ये वेबसाइट कोडिंग पे जो है हम अभी नहीं जाएंगे। फॉर माय वेबसाइट नेम इज कॉल्ड डोमेन, करेक्ट, अच्छी बात समझ में आ गई आपको। डोमेन नहीं है तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते। यू मस्ट हैव योर डोमेन, विदाउट डोमेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एग्जाम्पल, आप में से कोई भी एक आगे बढ़ के बोलिए कुछ भी नाम, तो आपको समझ में आएगा कि वी आर डूइंग इंटरैक्टिव। यस, इतने पार्टिसिपेंट्स है, आप में से बोलिए, यू आर अलाउड टू स्पीक। यस, बताइए कोई भी एक डोमेन। एग्जाम्पल लेते हैं चारमीनार.com। डेफिनेटली चारमीनार.com किसी ने लिया होगा, इट विल नॉट बी अवेलेबल। देखिए चारमीनार.com somebody has taken, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये जो है आपको दे दिए जाते हैं। एनीबडी हु वांट टू परचेज डोमेन ही कैन परचेज फ्रॉम द रजिस्ट्रार्स। जो रजिस्ट्रार भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, he can sell that domain to anyone who is interested, ठीक है। तो अभी आपको charminar.com तो अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको जो अवेलेबल डोमेन्स है, ये लखना मारने का सिलसिला मत शुरू कीजिए। who is doing this, this is bad thing, you are not here to play, be serious, ठीक है। आपको मैं इससे पहले भी वार्निंग दे चुका हूं कि जो भी इस किस्म के अनवांटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, आई विल रिमूव हिम फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, ठीक है। अभी पता चल जाएगा मेरे को कौन शरारत कर रही है। वी आर हियर टू लर्न, नॉट टू डिस्टर्ब, ठीक है। तो अब 30 आदमी हैं यहाँ पे, 29 हैं, इसमें से कोई एक ये शरारत कर रहे हैं, दिस इज वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो एनीवे आई विल क्लियर दैट नॉनसेंस थिंग। तो मुझे डिस्टर्ब करना ये आपके बहुत ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को जो है अगेन आई हैव टू गो टू दी डिफरेंट सेटिंग्स एंड क्लियर दी थिंग हियर। वाइट बोर्ड, एडवांस, एनीवे दैट्स ऑल राइट, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। तो यहाँ पर charminar.site अगर लेते हैं अपन, तो ये अवेलेबल है। देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो इट विल बी कमिंग टू योर, आप इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको ये बताया था कि डिफरेंट रजिस्ट्रार पे डिफरेंट सर्विसेज होंगे। जैसे GoDaddy है, GoDaddy एक रजिस्ट्रार है, इसमें सेम नाम को सर्च करेंगे charminar.com, सर्च करेंगे charminar.com को, ये ढूंढ रहा, देखिए अवेलेबल है। charminar.in अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट यहाँ पर आपको बता रहा है ने 149। यूजुअली इसकी कॉस्ट जो है $2 से $10 तक रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में एज ए ऑफर और एज ए न्यू कस्टमर
आपको लो प्राइस में ये कॉस्ट ये ऑफर करता है। तो एग्जाम्पल अगर आप हम इसको लेना चाहेंगे तो करना क्या पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा कि आप इसके अंदर साइन इन होना, अगर आपका अकाउंट है तो आप इसके अंदर साइन इन हो जाएंगे। तो नाम तो बहुत अच्छा है, charminar.in। अगर मैं इसको कार्ट को ऐड करूंगा तो आई शुड हैव माय अकाउंट इन GoDaddy। अगर GoDaddy में मेरा अकाउंट नहीं है तो मैं सबसे पहले जाके इसको ऐड टू कार्ट बोलूंगा। ये स्टेप है, देखिए आपको ऐड टू कार्ट जब बोलूंगा मैं तो ये मेरे कार्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया ये एक चीज आपके कार्ट में ऐड हो गई। कंटिन्यू विद द कार्ट। अब यहाँ पे कार्ट पे जब कंटिन्यू करेंगे तो यू विल कंटिन्यू टू योर कार्ट। इसी तरह और भी दूसरे डिफरेंट आपको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको जैसे name.com है। देखिए name.com में जाएंगे तो name.com में जाके आप सेम वही प्रोसेस करेंगे, charminar.com तो अवेलेबल नहीं है, मैं सिर्फ चारमीनार टाइप करता हूँ तो जो अवेलेबल डोमेन्स है मेरे को अवेलेबल परचेस करने के लिए वो दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए charminar.eco नहीं चाहिए मेरे को, charminar सिंपल जो अवेलेबल था हमारे पास कौन सा था वो .in था। .in टाइप कर देता हूँ मैं। charminar.in इसके पास अवेलेबल नहीं दिखा रहा, क्या वजह से, कुछ और ऑफर दे रहा होगा ये। charminar.in, charminar.news, charminar.live एग्जाम्पल ये लेता हूँ मैं। इसको जब चेकआउट कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन नजर आ रहा मेरा आपको? यस आ रहा है। तो अब देखिए ये जो स्टेप है डोमेन लेने का या डोमेन बनाने का, दिस विल बी कॉल्ड योर टॉप लेवल ग्लोबल डोमेन। .live जो है ये टॉप लेवल ग्लोबल डोमेन है। आपका डोमेन है चारमीनार। तो अब इसको मैं चेकआउट सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये लेना है charminar.live। अब इसी तरह मैं GoDaddy में गया था यहाँ पर पहले, इससे पहले के उसमें, ये मेरा GoDaddy का पेज है। इसमें मेरे को जो है charminar.in दिखाया था, वो charminar.in अगर दिखाया था तो देखिए charminar.in अवेलेबल है। ऐड टू कार्ट जब करूंगा मैं तो ये मेरे कार्ट में ऐड होना चाहिए, किसी वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा, आ गया। वो नहीं हो रहा तो वजह क्या है वो जानना चाह रहा था मैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को जो कॉस्ट दिखा रहा है उन्हें, कंटिन्यू टू कार्ट जब बोलूंगा मैं तो आपको ये मेरे कार्ट में यहाँ पे नजर आ रहा, देखिए यहाँ पे ऊपर charminar.in। और उसी तरह यहाँ पर मेरे को charminar.ye यहाँ पे मैंने ऐड किया। अगर मेरा अकाउंट होगा इसमें तो ऑलरेडी दे विल टेक इट टू माय अकाउंट। ऐड टू कार्ट बोला तो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें है, तो ये मेरे अकाउंट में चले गया। जाके यहाँ पर मेरे को ये डोमेन जो अभी लेना चाह रहा हूँ मैं, ये मेरे को अवेलेबल हो गया लेने के लिए। अब मेरे को पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। एक्चुअली इसकी कॉस्ट जो थी 2116 थी, अभी जो है वो मेरे को डिस्काउंटेड ऑफर में 234 में दे रहा है। और मुझे दूसरी कोई सिक्योरिटी के एडवांस सिक्योरिटी के तौर पर वो मेरे को उससे ज़्यादा कॉस्ट ले रहा। तो मेरे को कुछ भी और लेना नहीं है, सिर्फ डोमेन लेना है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट इसमें नहीं होगा, जैसे कि name.com एक रजिस्ट्रार है, अगर इसमें आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको साइन अप बोल के बोलेगा। एक दफ़े साइन अप करेंगे तो आपको फिर लॉग इन का ऑप्शन देगा, फिर इस तरह का आपको पेज अपीयर होगा। तो ये डोमेन किस तरह लेते हैं, डोमेन किस तरह परचेज करते हैं, डोमेन किस तरह बनाते हैं, ये पहला प्रोसेस है वेबसाइट बनाने का। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास डोमेन नहीं है, तो फिर वो बात का स्टेप मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले स्टेप में आप ये देखिए कि हाउ टू परचेज योर डोमेन या हाउ टू क्रिएट योर ओन डोमेन। जो भी आपका नाम है, जो वेबसाइट का नाम होना चाहिए, उसको कैसा आप इंटरनेट पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर charminar.live एग्जाम्पल मैंने ले लिया।
अब जो है नेक्स्ट स्टेप है मेरे को उसको पेमेंट करने का। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि आप नए हैं इस रजिस्ट्रार के पास जो डोमेन नेम ले रहे हैं, तो ये आपको बोलेगा क्रिएट ए न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी XYZ नाम डालेंगे, ठीक है, जैसे सिराज खान एग्जाम्पल डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ भी आप XYZ अपना जो है पासवर्ड डाल देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ मैं, ये रियल नहीं है। फिर आपका नाम डालेंगे, फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका फ़ोन नंबर डालेंगे, आपका रियल ईमेल डालेंगे, रियल एड्रेस डालेंगे, रियल एड्रेस, रियल सिटी, रियल जो आपका पिन कोड है, वो सारी चीज़ें डालेंगे, फिर जो आपका कंट्री है, फिर ये एग्रीमेंट को साइन करेंगे इसके साथ। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट बोलेंगे। तो मेरे को ये सब स्टेप इसलिए नहीं करना है कि आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो मेरे को अकाउंट में लॉग इन हो जाऊंगा मैं। ये देखिए मैं लॉग इन हो रहा हूँ, तो ये मेरा यूजर नेम है ऑलरेडी जो मैंने बनाया हुआ है। दिस इज माई यूजर नेम प्रीमियम नेम्स, ये मेरा जो है यूजर नेम है। ये मेरा पासवर्ड है, मैं इसमें सेव करके रखा हूँ। इसको मैं लॉग इन करता हूँ उसमें, तो ये मेरे अकाउंट के थ्रू इसको पेमेंट के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पे पेमेंट बोल के लिखा हुआ है। तो आई हैव टू पे 234 रुपीज टू गेट दिस डोमेन। क्या है वो डोमेन? charminar.in या charminar.live, इसमें मैंने सेलेक्ट किया था। charminar.live मैंने name.com में, ये दो प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूं मैं, 2 डिफरेंट रजिस्ट्रार है। और एक तीसरे की भी मिसाल दिया था मैं आपको, register.com है। तो इनके रेट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है डोमेन क्रिएशन, डोमेन परचेज करना। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है वेब होस्टिंग, उसको बोलेंगे वेब स्पेस, या आपका जो वेबसाइट बनाएंगे उसको कहां पर आप जो है होस्ट करेंगे। होस्ट करने के लिए आपको सर्वर चाहिए। तो सर्वर जो भी प्रोवाइड करेगा, वेब होस्टिंग जो प्रोवाइड करेगा, वो आपको सर्वर प्रोवाइड करेगा जहां पर आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते और होस्ट कर सकते। तो ये पहले स्टेप में आप जो है डोमेन क्रिएशन के स्टेप पे आ गए। अब मैं यहाँ पर इसको पे कर दूंगा, तो ऑलरेडी मेरे डिफरेंट यहाँ पे पेमेंट मेथड्स है। एग्जाम्पल मैं जी पे को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरे जी पे के अंदर लॉग इन हो जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी पेमेंट का ऑप्शन इसमें मौजूद है। जी पे के थ्रू मैं यहाँ पे करके उसको आगे बढ़ूंगा तो आई कैन कंप्लीट माई ऑर्डर। तो इस तरह करके जो है पहले स्टेप में आप डोमेन का काम हो गया। अब उसी तरह GoDaddy में जब जाऊंगा मैं, तो GoDaddy में भी मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। तो आप मैं साइन इन करूंगा इसमें, तो ऑलरेडी जो नाम मैंने लिया हुआ है वो नाम के साथ मैं इसमें साइन इन हो जाऊंगा। मैं ऑलरेडी इसका रजिस्टर्ड यूजर हूँ। इसमें भी मेरा नाम यही है, प्रीमियम नेम्स। ये मेरा पासवर्ड है इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर साइन अप करूंगा। साइन अप करने सेम प्रोसेस है जो अभी हमने किया। यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। डिफरेंट रजिस्ट्रार के साथ में डिफरेंट टाइप का पेमेंट किस तरह होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं, मेरे पास जो चेकआउट में ऑलरेडी डोमेन है, उसको मैं जाके पेमेंट का प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये जो है दूसरा तरीका है जो आपको करना है। अब जो है इसके बाद तीसरा प्रोसेस है वेब होस्टिंग। तो GoDaddy में जैसे गए थे अपन यहाँ पर, इसमें आपको लॉग इन करने के बाद में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है यहाँ पर। पहला वाला तो चेकआउट का था। अगर मैं चेकआउट में जाऊंगा तो जो डोमेन हमने ऑलरेडी लिया हुआ है अभी इसमें, charminar.in है इसके पास, जो अपन सेलेक्ट करे थे। इसका टोटल अमाउंट देखिए वहां पे कितना बताया था, अब यहाँ आके कितना होगा देखिए। क्योंकि मैं रिटर्निंग कस्टमर हूँ, नया कस्टमर नहीं हूँ। नया कस्टमर है तो सॉरी 149 बताया था। देखिए यहाँ रियल में मेरे को 550 के आसपास हो गया, प्लस इसमें GST भी ऐड होगा। जब आगे और बढ़ूंगा मैं, आई एम रेडी टू पे, बताता हूँ देखिए आपको। तो सिर्फ न्यू कस्टमर को वो देखिए, अब टैक्सेस प्लस GST यहाँ पे बढ़ के कितना होगा 647। ये मेरा फाइनल अमाउंट है। अगर मेरे को charminar.in परचेस करना है तो आई हैव टू पे। यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी कोड है, डाल के मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो ये मेरा ऑर्डर परचेस हो जाएगा और ये charminar.in मेरे डोमेन्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरे को अभी ये लेना नहीं है, सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताना था कि हाउ यू डू दैट। सो आई विल कम बैक टू। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा होस्टिंग। तो आपको इसमें, यहाँ से मैं चेकआउट में से इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें ऐड इन किया हुआ हूँ। तो एनीवे आई विल नॉट पे फॉर इट, सो आई विल जस्ट शो द प्रोसेस आपको कैसे लेना है वो दिखाया था। तो अभी वापस जाते हैं अपन
दूसरे प्रोडक्ट, जब आपके पास डोमेन आ गया, तो अभी मेरे पास एग्जांपल बहुत से डोमेन्स हैं यहाँ पे, तो उसके लिए मेरे को क्या लेना होगा, आपको होस्टिंग। डॉट शॉप एक अच्छा नया सा डोमेन आया, देखिए डॉट शॉप है, इसका शुरू में जो सेल दे रहा है 150 बता रहा है, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को। तो आप अगर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो ई कॉमर्स टाइप की हो, या कोई वेबसाइट ऐसी शुरू करना चाहते हो जो डॉट शॉप डोमेन यूज करके करना है, तो आप इसमें डॉट शॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस डोमेन का नाम जो है डॉट शॉप। अभी एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाइए। सर फ्री डोमेन नहीं मिलता, नहीं फ्री डोमेन नहीं मिलता किसको भी, फ्री डोमेन नहीं मिलता। मैट शॉप, मैट शॉप, और कोई नाम बताइए, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, कोई अच्छा सा नाम बताइए जो आपकी वेबसाइट के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में। चारमीनार लैपटॉप एंड कंप्यूटर, कॉफी शॉप, कॉफी शॉप तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कॉफी शॉप दुनिया में बहुत ही डिमांडेड नेम है, उस वजह से वो नहीं मिलेगा। विल गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। तो आपको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव बताएगा यहाँ पे, कॉफी शॉप ऑलरेडी समबडी हैज टेकन, तो ये आपको डोमेन ब्रोकर है बीच में, ये 5,000 रुपए पूछ के आपको वो कॉफी शॉप जिनके पास है, जिसने भी लेकर रखा है वो, उसमें जाके आपको वो निगोशिएट करेगा, तो वो फिर आपको पैसे पूछेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम डोमेन। तो आपको कॉफी शॉप जल्दी इतना सस्ता में नहीं मिलेगा। कॉफी शॉप के जितने भी डोमेन्स हैं यहाँ पे हजारों में है यहाँ पे, नो वन इज चीप। उसको कुछ नाम बिगाड़ के कॉफी को शॉप है, ये 150 में दे रहा है, क्योंकि कॉफी के बाद में को लगाना कोई मतलब ही नहीं है डोमेन कॉफी शॉप लेने का। तो ये उसके ऑल्टरनेटिव है, कॉफी डॉट होस्ट। कोई भी डायरेक्ट जो डोमेन है वो आपको सस्ते में नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडेड डोमेन्स होते हैं। तो दिस वाज द डोमेन का, आप यहाँ पे एंड करेंगे प्रोसेस को। तो ये एक प्रोसेस था। अब अगर ये देखना है आपको कि डोमेन कौन ओन कर रहा है, या फिर अपन डायरेक्ट अपना जो है होस्टिंग के उस पर चले जाएंगे, क्योंकि विल गो फार अवे फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा, यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो डोमेन। अब डोमेन के बाद में है आपको नेक्स्ट नंबर होस्टिंग का, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये बहुत से डोमेन है यहाँ पे, इसमें मैं जो है होस्टिंग सबसे, उसके बाद दूसरी चीज में जो रिक्वायर्ड होगी वेबसाइट बनाने के लिए, वो जो है होस्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टार्टर पैकेज है, लाइनेक्स विंडोज, विंडोज बेसिक होता है, लिनक्स बेसिक होता है, सी पैनल। तो अब इसमें है यहाँ पर ऑप्शन आपके पास डॉट शॉप बोले ना सर, डॉट शॉप में डॉट शॉप का क्लोज कर दिया ना आप, वहां पे अपन देखिए डॉट शॉप तो डोमेन था वो, डॉट शॉप डोमेन ले लिए। सपोज आप एग्जांपल अब यहाँ पे करिए, डोमेन ले लिए आप, उस डोमेन को कैसे चालू करेंगे उस पर वेबसाइट, तो उसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप होस्टिंग लेना पड़ेगा आप। तो होस्टिंग जब लेंगे तो आप उसको, होस्टिंग लेने के बाद में इस तरह मैनेज बोल के आएगा, तो होस्टिंग में आपका वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। सपोज अब आप जो है डोमेन ले लिए, तो नेक्स्ट स्टेप है होस्टिंग का। उसके बाद तीसरा ये दोनों अलग अलग होना चाहिए क्या सर, या एक ही में हो सकता है? डिफरेंसेस आता है क्या? डिफरेंट डोमेन एक से लिए और होस्टिंग एक से लिए। वैसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जिस रजिस्ट्रार के पास आप डोमेन परचेज कर रहे हैं, उसी रजिस्ट्रार के पास में आप जो है होस्टिंग लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वही जरूरी है करेक्ट, करना, दोनों एक ही के पास लिए तो एक अच्छा ही के रहेगा। पास रहने से टेक्निकल इश्यूज नहीं होते, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज, उसमें फ्यूचर में फेस हो सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट टू गो विद दिस सेम। तो ये दो प्रोसेस, ये डायरेक्ट आप डोमेन लेने तो होंगे। अब मैं तीसरा जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ मैं आपको, अब यहाँ पर ये पैनल होस्टिंग का दिखा देके मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग का बताता हूँ, और किस तरह अपन वेबसाइट बनाएंगे, और वो भी फ्री डोमेन आपको मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड सब डोमेन। आप बोलेंगे कि भाई डोमेन बोले तो आप फ्री में डोमेन नहीं मिलता बोल रहे हैं, और फिर किस तरह डोमेन मिलेगा,
वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट अब इसके बाद अब बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ए फ्री सब डोमेन। सब डोमेन फ्री मिलेगा आपको, उसको चाहे तो आप फ्यूचर में परचेस करके आपके डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वेबसाइट की डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। तो ये होस्टिंग का एक पैकेज है, इसको बोलेंगे सी पैनल, इसको बोलेंगे कंट्रोल पैनल। तो जब भी आप जो है वेबसाइट बनाना है तो आपको पहला स्टेप डोमेन का है, दूसरा स्टेप जो है आपको होस्टिंग का है, तीसरा स्टेप है आपका डिजाइनिंग का। तो अभी सी पैनल में जो जाते जब होस्टिंग कर लेते हैं आप तो उसको बोलेंगे कंट्रोल पैनल। ये देखिए मेरा कंट्रोल पैनल है। अभी आप बोलेंगे कि one.com क्या चीज है। अभी तक आप register.com देखे, godaddy.com देखे, name.com देखे, register.com देख रहे हैं अभी। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हर सर्विस प्रोवाइडर जो भी रजिस्ट्रार होता है डोमेन भी बेचता है, होस्टिंग भी बेचता है, उसके बाद बहुत से प्रोडक्ट्स हैं वो सब बेचता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं अपने तजुर्बे के लिहाज से मैं इसको मेरे को कंफर्टेबल है, तो मैं करीब 20 साल से मेरे वेबसाइट्स हैं, 20-22 साल से। तो मैं डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स पे मैं अपने वेबसाइट को मेंटेन करता हूँ। तो अभी जब आ गए आप इसमें डोमेन में आगे, डोमेन परचेस कर लिए, डोमेन परचेस करने के बाद में होस्टिंग में आ गए अपन। यहाँ पर होस्टिंग में आने के बाद में यहाँ पर मेरा एक डोमेन है, वो डोमेन को मैं यहाँ पर इसमें होस्टिंग किया हुआ हूँ। तो जो मेन मेरा अकाउंट है यहाँ पे, अकाउंट की सेटिंग है देखिए यहाँ पे, मैंने अपने डोमेन, इस डोमेन का नाम है मेरे डोमेन adsmanager.com, जो रियल डोमेन है मेरा adsmanager.com। तो इसमें मेरा जो अकाउंट है, जो पासवर्ड है, जो डिटेल्स है, जो प्रेफरेंस है, ये सारी चीजें आपको इसमें नजर आएंगी। तो मैं इसके डैशबोर्ड में जा रहा हूं जिसमें से आप मल्टीपल अकाउंट सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाने का पहला स्टेप आपके पास डोमेन होना, वेब होस्टिंग होना, उसके बाद में वेबसाइट क्रिएट करना। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप सब डोमेन, जैसे बता रहा हूं मैं आप सबको नई वेबसाइट बना के बता रहा हूं आपको। तो आपको सबसे पहला काम जब भी करना है तो उसको ब्रांडिंग बोलेंगे। ब्रांडिंग इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट। खाली मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करना आज बताऊंगा, कल जो है इंशाल्लाह ब्रांडिंग और किस तरह वेबसाइट को ब्रांड करते हैं, ब्रांड लोगो। सब वेबसाइट का बनाने का सबसे पहला स्टेप है लोगो मेकिंग। आप किस तरह लोगो क्रिएट करेंगे, किस तरह आप अपनी वेबसाइट को उस कलर स्कीम के तहत पूरी वेबसाइट को उस लोगो के कलर को मेंटेन करते हुए वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वेबसाइट क्रिएट करना दिखाऊंगा आज के सेशन में, कि यहाँ पर हम चले जाएंगे इसके अंदर। तो वर्डप्रेस को, जैसे आप लोग इससे पहले ज़ैम्प पे करते थे, किसी ने शायद पहले के कोई स्टूडेंट है तो उनको जो है वो चीज मालूम होगी। तो यहाँ पर मैं न्यू इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जाके मैं, मेरा मेन डोमेन क्या है यहाँ पे, ये है मेन डोमेन adsmanager.com। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरी वेबसाइट एड्स मैनेजर पे अभी अवेलेबल है। ये इसके डिफरेंट पेजेस है, ये मेनू है, मेनू में ये ड्रॉप डाउन मेनू है। ठीक है, ये देखिए हर पेज पे जाएंगे तो जिस पेज पे क्लिक करेंगे वो पेज खुलेगा। ये इसका स्लाइडर है, डिफरेंट स्लाइड्स है इसमें, एक के बाद एक करके ये जो है अपीयर हो रहे हैं आपके सामने। उसके बाद में ये जो है इसका विजिट है, ऊपर जो कुछ कंटेंट है जिसमें डिफरेंट वेबसाइट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, लिंक्स है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे जाएंगे आप। ये देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, इस ऐड को क्लोज कर दीजिए। इस वेबसाइट पे जाएंगे जो यहाँ पर इस पर लिंक था। ये देखिए ये वेबसाइट पे चले गए। फिर मैं वापस बैक अपनी वेबसाइट में जाऊंगा। तो जब भी आप लिंक देंगे उस पर वो हाइपर लिंक बनेगा तो उस वेबसाइट पे वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट लिंक्स है यहाँ पे। अब ये साइड में देखिए ये एडवर्टाइजमेंट्स है। अभी चूंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ऐड दिख रहे हैं। देखिए इसको बोलेंगे गूगल एड्स, एडवर्ड से ये अकाउंट चलाते हैं। ये एडवर्ड, ये जिसका भी अकाउंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कंपनी है, इसको बोलते हैं वेब ट्रेनिंग के नाम से वेबसाइट चलाते हैं, अजहरुद्दीन है।
तो ये अजहरुद्दीन जो वेब ट्रेनिंग के नाम से वेबसाइट चलाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप वेब ट्रेनिंग पे चले जाएंगे आप। ये देखिए वेब ट्रेनिंग, ये इनकी वेबसाइट है, ये इनके डिफरेंट कोर्सेस है, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये सारी डिटेल इनके पास आपको मिलेगी। अब फिर बैक वापस अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर इसमें ब्लॉग भी है, वेबसाइट भी है, तो दोनों चीजें। तो जो रीसेंट ब्लॉग है इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये डिफरेंट इसमें एड्स है, ये इसका फुटर है, यहाँ से देखिए ब्लैक, ये जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिंक है, जिस पे क्लिक करेंगे आप उसका पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की एक एग्जांपल है। उसके बाद में ये इसका फुटर है, फुटर में भी डिफरेंट एड्स, एडवर्टाइजमेंट है, कुछ वीडियोस हैं, उसको जो आपने रखना चाहते हैं वो आपने रखे हुए। तो ये वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर है। तो अभी जाएंगे हम हाउ टू क्रिएट ए न्यू सब डोमेन। एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा डोमेन ये था, सब डोमेन में यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चार मीनार बनाना चाह रहे हैं डोमेन, चार मीनार अगर है मेरे पास, एग्जाम्पल इससे पहले शायद बनाया था तो नहीं बनेगा, ऑलरेडी है इसमें चार मीनार मेरे पास। कुछ भी और नाम सजेस्ट करिए आप। इससे पहले मैं एक बैच को बता रहा था, तो charminar.com बनाया था, charminar.ads-manager बनाया था। आप में से बोलिए, देखिए ये है, देखिए वो पेज जो बनाया था मैं इससे पहले, charminar.ads-manager.com, ये देखिए इस पे बनाया था मैं। ठीक है, तो आप में से कोई एक नया नाम सजेस्ट करिए, अभी बना देते हैं, विल गो फॉर इट। खिलवत पैलेस। पैलेस, खिलवत, क्यों ना फलकनुमा पैलेस बनाए। हाँ वो लगा अच्छा है, फलकनुमा पैलेस, फलकनुमा। फलकनुमा, फलकनुमा पैलेस। तो ये सब डोमेन है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। ये कितने बना सकते सर एक डोमेन में? हम सब डोमेन्स बनते हैं, अनलिमिटेड है या कुछ लिमिटेड? अनलिमिटेड बना सकते हैं, लेकिन वो जो भी आपका रजिस्ट्रार है वो आपको लिमिट भी कर सकता है। तो मेरे पास तो मैं अनलिमिटेड दिया हुआ हूँ। तो किस तरह आप जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, ये पहला स्टेप है। देखिए इंस्टॉल बोलूंगा मैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। रैम्प का चक्कर नहीं है, ये पूरा लोकल होस्ट का चक्कर नहीं है, ऑनलाइन ही है। तो अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं तो ये जो स्टेप है आपको जो है पहले आप वॉच कर लीजिए। उसके बाद वाले स्टेप में आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने डोमेन पे कैसे बनाएंगे। यानी आपको एक ऐसी साइट है जिस पे मैं ले जाऊंगा तो वहां आपको फ्री डोमेन मिलेगा, सब डोमेन। ठीक है, तो अब ये पहले स्टेप के बाद में मैं क्या करूंगा, मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसको कौन जो है रजिस्टर किए कर सकते हैं, कौन मेंटेन कर सकते हैं, ये स्टेप पूछेगा। अभी मैं इसका नाम जो है, वेबसाइट का टाइटल है ये आपको एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फलकनुमा पैलेस, फलकनुमा पैलेस, फलकनुमा पैलेस कुछ भी रख सकते हैं आप। हिस्टोरिकल पैलेस ऑफ निजाम्स ऑफ हैदराबाद, ये मैं उसका टाइटल दे रहा हूं। ये उसका सब टाइटल है, फलकनुमा पैलेस is a unique landmark in हैदराबाद। ये सबटाइटल क्यों देना चाहिए सर? सबटाइटल अभी जैसे बताया मैं, सर्च इंजन में टाइटल, सबटाइटल और जो है डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स के तौर पर यूज होता, तो आपका ओके ये जो है रैंकिंग के लिए, हाँ रैंकिंग में और सर्च में बहुत आसानी से जो है हेल्पफुल, पेज पे सबसे टॉप आ जाता है हेल्पफुल आपको एडवर्टाइजमेंट के। ओके। तो ये जो है इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर इसका एग्रीमेंट साइन करूंगा। अगर नीचे का चेक करेंगे तो डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग दिस साइट, ये ऑप्शनल है, ये नहीं करना चाहिए कि एवरीबॉडी वांट्स टू कम ऑन सर्च इंजन, तो करने की जरूरत नहीं है। तो देन नेक्स्ट स्टेप करूंगा, यहाँ पर मेरा डोमेन क्रिएट हो गया।
मेरी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो गई। अगर आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो falaknumapalace.adsmanager.com टाइप करिए, आपको वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी। सो सिंपल, कितना सिंपल है ना। देखिए मैं पेज खोल के दिखाता हूं आपको। फलकनुमा पैलेस .com। ठीक है, 1 स्टेप रिमेनिंग है अभी। इसको मैं, ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको थीम दे रहा हूं, ये डिफरेंट थीम्स अवेलेबल है इसमें। इसमें से जो भी थीम आप लेना चाह रहे हैं आप उसको अप्लाई करेंगे तो ये थीम अप्लाई होकर आपकी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर देगा। तो मैं सिंपल स्टेप आपको बताना चाह रहा हूँ, हाउ यू क्रिएट योर वेबसाइट। सबसे पहले आपको बेसिक क्या होता है वो सीखना चाहिए, उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड थीम्स में उतरना चाहिए। तो मैं इस स्टेप को स्किप कर दे रहा हूँ, नया थीम लेने के बजाय। इसमें ऑलरेडी कुछ डिफॉल्ट थीम्स है। देखिए यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन, you have successfully installed WordPress, your website is ready। ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। यहाँ पर जाके मैं इसमें नेक्स्ट टाइम में जब भी वर्डप्रेस फलकनुमा पैलेस .adsmanager.com वर्डप्रेस एडमिन जब टाइप करूंगा तो ये मेरे को ये यूजर नेम ऊपर का डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पासवर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, या मैं इसमें जो भी पासवर्ड सेट करना चाहूंगा उसको डाल के उसमें अंदर लॉगिन हो सकता हूं, और फिर उसके बाद में जो है मैं उस वेबसाइट को एडिट कर सकता हूं। तो अभी जो स्टेप आ गया यहाँ पे, वेबसाइट क्रिएट हो गई और मैं वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाना है तो वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाऊंगा वर्डप्रेस के, या फिर मैं अपने डैशबोर्ड में जो कंट्रोल पैनल था मेरा उसके पास जा सकता हूं। तो मैं आई विल गो टू वेबसाइट वर्डप्रेस एडमिन में जाना पसंद करूंगा, इसलिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उस वेबसाइट का किस तरह लुक नजर आता है आप जब क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम में। ये देखिए, ये आप लोग समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, यस बी इंटरेक्टिव। देखिए ये Yes. इसमें डिफॉल्ट जब भी आपका वेबसाइट, ये देखो जो पेज अपन टाइप करे थे, अगर देखेंगे आप तो कौन सा है, फलकनुमा अपन टाइप करे थे, ये टाइप करे थे इन पे आ रहा आपके वेबसाइट पे ये मौजूद। वेब पेज आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर में टाइप करिए जो अभी डोमेन बनाए हम, जो वेबसाइट बना दिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। कितने लोग आपके पास में जो है ऑनलाइन एक्सेस है अभी, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या फिर अपने जो है मोबाइल में। मेरा है सर। नजर आ रहा है ये? अभी अभी लोड हो रही साइट। नहीं आ रही सर। नहीं सर, नहीं आ रही। देखिए डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे नहीं आने का रीजन ये है कि ये मेंटेनेंस मोड पे है अभी। अभी जो वेबसाइट हमने क्रिएट किया है ये मेंटेनेंस मोड बल्कि लिखा हुआ है। देखिए यहाँ एक बटन होता है ऑन और ऑफ का, मेंटेनेंस मोड इज ऑन है ये बटन, देखिए ग्रीन वाला। आपको ऐसी साइट नजर आना चाहिए अगर आप अब देखना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इसको ऑफ कर देता हूं। यहाँ पे देखिए अनेबल मेंटेनेंस मोड, ये बटन को मैंने ऑन था, ऑफ कर दिया। ऑफ करके जब सेव करूंगा तो अब देखिए वेबसाइट नजर आएगी आपको। जी सर, रिफ्रेश दिखा करिए रही आप है। इसको। यस दिखा रहा सर, है दिख सर। रही।
तो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं या वेबसाइट क्रिएट करते हैं, एज ए डिफॉल्ट आपको ये 2 पेजेस इसमें कंपलसरी नजर आते हैं। एक वाला है सैंपल पेज, दूसरा है प्राइवेसी पेज। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो यू कैन सी दिस इज द सैंपल पेज। सिंपल वेबसाइट का वर्डप्रेस का आपको लेआउट है। आप बैक करेंगे अगेन, तो ये जो पॉलिसी पेज है इसको अगर देखना है तो आप इसको देख सकते हैं, प्रीव्यू। ये वेबसाइट की पॉलिसी होती है। और इसके साथ साथ एक नई चीज जो आपको देखनी है, वो इसके अंदर जो है एक ब्लॉग भी क्रिएट होता है। वो ब्लॉग जो है आपके इसके अंदर डैशबोर्ड में जाएंगे। पेजेस कितने थे? 2 पेजेस। पोस्ट कितने रहेंगे यहाँ पे? एक ही पोस्ट रहेगा। इसको बोलेंगे हेलो वर्ल्ड। इस पेज को क्रिएट खोल के देखेंगे तो आपको ये पेज नजर आएगा, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट, देन स्टार्ट राइटिंग। ये आपको जो है एक इसमें जो है कमेंट भी आया हुआ है, ऑटोमेटिक इसी में आता है कमेंट। तो ये बेसिक सेटअप होता है वेबसाइट क्रिएट करने का। तो ये पहला स्टेप है वेबसाइट क्रिएट करने का। अब अगर इसको हम कस्टमाइज करना चाहेंगे तो यू विल गो टू योर डैशबोर्ड। आ गया ना समझ में? वेबसाइट अवेलेबल है आपके पास। ये थी हमारी वेबसाइट फलकनुमा, ये वाली। ऐसे नजर आ रहा ना सबको? जी सर। यस सर। फाइन। अब देखिए, हम ये जो थीम है हमारे पास, इस थीम को जाके यहाँ पर अपीयरेंस में जाके चेंज कर देंगे। तो जो वेबसाइट का लुक है यहाँ बेसिकली, जैसा आपको स्टार्टिंग में एक पोस्ट में एक पोस्ट दिया और 2 पेजेस दिया, तो स्टार्टिंग में अपने को यहाँ पर इसने ये अभी एक्टिव थीम है जिसको अभी हमने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अपडेट कर रहे हैं। देखो ये जो थीम है अपडेटेड नहीं था, तो इसको हम अपडेट करें। यहाँ पे देखिए अपडेटेड बोल के दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये थीम के बजाय मैं ये थीम ले लेता हूँ एग्जाम्पल, या ये थीम लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस थीम को मैं सेलेक्ट करूंगा तो वेबसाइट का लुक पूरा डिफरेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे बटन होता है, देखिए लाइव प्रीव्यू। बगैर उसको इम्प्लीमेंट करे के वेबसाइट का लुक कैसा दिख रहा वो देखना है मेरे को। तो अभी आप लोग अपनी वेबसाइट जो खुली हुई है उसको रिफ्रेश करके देखिए, उसका लुक इस तरह चेंज हो जाएगा जो अभी यहाँ पर हो गया, इस तरह नजर आएगा। अब मैं इसको एक्टिवेट भी कर दूंगा, एक्टिवेट एंड पब्लिश, ये उसके बाद का स्टेप है। तो अभी आप जो है वेबसाइट का लुक आपके पास जो खोले हुए हैं ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, F5। है सर। चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं, रिफ्रेश करिए आप पेज को, हो जाएगा डेफिनेटली। रिफ्रेश करना पड़ता है आपको पेज को। हो गया हाँ हो गया सर। आ गया। डेफिनेटली होगा, नहीं होने का सवाल नहीं है। तो देखिए पूरा लुक इसका चेंज हो गया। तो ये वर्डप्रेस चूंकि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स ए वेरी पावरफुल मैनेजमेंट सिस्टम। आपका जो भी कंटेंट है उसको पूरा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं आप इसमें। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है वर्डप्रेस में। अब ये वेबसाइट आपकी पूरी लाइव है और चंद मिनट में हमने इसको क्रिएट किया और अवेलेबल है। तो अभी इसमें हम जो जो पेजेस हमने ऐड किए हुए हैं, पहला पेज है होम पेज, ये जिस पर हम जो है खोल रहे हैं। अबाउट अस पेज इसमें ऐड हुआ है, ब्लॉग इसमें ऐड हुआ है, ब्लॉग में पहला पोस्ट ये है, और कॉन्टैक्ट अस पेज भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब एक एक करके हम इसको किस तरह एडिट करेंगे। ये जो है वेबसाइट क्रिएट होगी, अब इसको कस्टमाइज करना है आपको। ये तो मैं समझता हूँ आप सबको मालूम ही है। अगर आप लोग नए हैं तो फिर से एक बार बता देंगे कि ये जो कंटेंट है इसके फर्स्ट पेज में, इसको स्टार्टिंग में आप जो है पूरे को डिलीट कर दीजिए यहाँ पर पहले पेज में। इससे पहले आपको इसमें जाके डैशबोर्ड में एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग दिखा देता हूँ आपको। ये जो अपीयरेंस है, कस्टमाइज का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। कस्टमाइज में क्या करेंगे, जाके आप
वेबसाइट की आइडेंटिटी क्या है, वेबसाइट के थीम का नाम ये है, देखिए 2020 नाम याद रखने के लिए जस्ट ऐसे ही कि ये वेबसाइट का जो थीम है वो जो है उसका थीम का नाम है 2020। अब उसके बाद में वेबसाइट की जो आइडेंटिटी है, हमने स्टार्टिंग में नाम क्या दिया था, याद है आपको? साइट टाइटल बोल के है, देखिए यहाँ पे नजर आ रहा। किसी ने पूछा भी था कि टैगलाइन क्यों दे रहे हैं, ये भी यहाँ है देखिए। इसमें दो चीज और इजाफा कर सकते हैं, वो साइट लोगो। अगर आपके पास कोई साइट लोगो है यानी वेबसाइट का, तो वो लोगो यहाँ पर लगा सकते हो। तो अभी कुछ है नहीं आपके पास, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, डाउनलोड में से कोई अगर मेरे पास होगी चार मीनार से रिलेटेड पिक्चर है, चार मीनार, इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं अपनी वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में डाल दूंगा। इसको स्किप क्रॉप बोलूंगा मैं, ये चार मीनार आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर इससे हटके कोई कलरफुल पिक्चर चाहिए, ये इसलिए था कि यहाँ पे कुछ नहीं था बोल के दिखा रहे कि चार मीनार में कुछ नहीं था, बाद में बदमाशों ने इसको कब्जा करके यहाँ पर मंदिर बना दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा इसका लोगो का। फिर साइट आइकॉन अगर कुछ लगाना चाहिए तो इसी को यूज कर सकते हैं, या फिर मैं कुछ और भी इसमें अपलोड कर सकता हूँ। आई विल ट्राई सम कलरफुल पिक्चर, अगर चार मीनार की है तो, नहीं तो अभी डाउनलोड कर लेते हैं अपन चार मीनार। आई होप कुछ और भी होना चाहिए मेरे पास। डाउनलोड्स नहीं है, ठीक, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ वन मोर। यहाँ जाएंगे, चार मीनार, ठीक है, ये चार मीनार के इमेजेस आ गए। आई विल टेक दिस वन, ठीक, ये ले लेता हूँ मैं। आई विल सेव इट। ओके, चार मीनार के नाम से ही है नहीं, ठीक। देखिए, आई विल अपलोड एंड सेलेक्ट इट फ्रॉम माई, ये चार मीनार अभी जो डाउनलोड करें अपन, यहाँ पर ले लूँगा और इसको जो है सेलेक्ट कर लूँगा। को क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, या इट शुड बी लाइक दैट। तो अब जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई भी ब्राउजर में या उसमें चेक करेंगे तो ये आपको ये आइकॉन नजर आएगा चार मीनार का, और ये लोगो भी, ये पुराना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चेंज, आई विल मेक इट दिस वन, क्रॉप इमेज। ये मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, देखिए, तो ये आ गया आपको चार मीनार यहाँ पे। तो अभी जो पहला स्टेप था अपन वो कंप्लीट कर दिए। थीम ऑप्शन जो भी है यहाँ पे ओके रखते हैं इसको डिफॉल्ट। कवर टेम्पलेट इसको भी डिफॉल्ट रखते हैं। मेनूस है, इसमें अगर मेनू ऑलरेडी है ऑलरेडी मेनू ऐड हो गया है, अगर इसमें एक ऑप्शन हम ये रख देंगे ऑटोमेटिक ऐड। यहाँ पर जब भी हम नया पेज बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐड ए न्यू टॉप लेवल पेज टू दिस मेनू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार चेकअप कर देंगे तो हर बार आपको मेनू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आप ऐड कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसके आपके मेनू में आ जाएगी। तो ये करने के बाद आप उसको पब्लिश करना जरूरी है। एवरी टाइम यू मेक एनी चेंजेस आप उसको पब्लिश करना होगा। फिर उसके बाद और एक क्या लिंक है यहाँ पे, मेनूस हो गए, उसके बाद में विजेट्स है। देखिए, अब आप बोलेंगे विजेट्स क्या चीज होती है। विजेट्स जो है यहाँ पे फुटर में देखिए एक विजेट है जिसमें आपको कोई चीज ऐड करना है। ऐड ब्लॉक, यहाँ पे कोई जो है अबाउट दिस साइट बोल के, वेबसाइट के निचले हिस्से में जाइए, यहाँ पे एंड पे दिख रहा है आपको अबाउट दिस साइट, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये अबाउट दिस साइट को आपको जो एडिट करना है, अबाउट दिस साइट के बजाय अबाउट चार मीनार टाइप करेंगे अपन, ठीक है, अबाउट चार मीनार, अबाउट फलकनुमा, अबाउट, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, आप में से कोई बताया नहीं मुझे, अबाउट फलकनुमा, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाए फलकनुमा बनाए।
फलकनुमा। अब इसमें कोई चीज और भी ऐड करना है, सपोज मीडिया ऐड करना है, तो मीडिया मुझे कहाँ से लाना पड़ेगा? फलकनुमा से रिलेटेड मीडिया मुझे वेबसाइट पे मिलेगा। फलकनुमा डालते ही आपको मैप में फलकनुमा पैलेस के डिफरेंट फोटोज आ जाएंगे। तो अभी अपन जो है दो चीजें यहाँ से ले लेते हैं फलकनुमा से। फलकनुमा, तो ये लोगो भी चेंज करना पड़ेगा, चार मीनार का लोगो निकाल के हाँ, वो फलकनुमा चार पैलेस मीनार का कर माइंड देना। में था, किसी ने बताया नहीं मुझे, मैं उसी ठीक को है, किया। विल जस्ट चेंज इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि चार मीनार डोमेन की बात कर रहे थे हम, मुझे वही जहन में रह गया। नॉट ए प्रॉब्लम, विल जस्ट चेंज इन 1 मिनट। सो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाउ यू चेंज एनीथिंग। ये एक अच्छा सा न्यू वो है, इसको भी ले लेते हैं। सेव इट। आपको यहाँ पर ताज फलकनुमा हैदराबाद, फलकनुमा ही रखते हैं अपन, ठीक है। तो अभी ये जो दो हम लोग चीजें यहाँ पर करे थे, अबाउट ये हो गया, मेनू हो गया, विजिट में थे हम। विजिट में फुटर का पहला जो बिट था, गॉट इट। यहाँ पर हमने इसका नाम तो रख दिया था, पब्लिश नहीं किया शायद हमने। यहाँ पर नजर आता, देखिए आप इसको सामने रखते हुए, अबाउट दिस साइट की जगह हमने क्या किया था, अबाउट फलकनुमा। इसको पब्लिश नहीं किया था, इस वजह से वो लूज हो गया। फलकनुमा, फलकनुमा। अब इसमें मीडिया ऐड करना है, तो अभी जो मीडिया हमने ऊपर से लाया है वहां से उसको अपलोड कर देते हैं। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये दो चीजें अभी हम लेकर आए थे। विल टेक दिस वन, इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट में यहाँ आ गया, देखिए दिख रहा है। इसको पब्लिश कर देते हैं, देन इट विल बी इफेक्टिव। और एक दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे है, देखिए फाइंड अस वाला कंपोनेंट है, या फिर अपने को कोई चीज इसमें डालना है तो यहाँ पर कोई चीज और ऐड करना है। सपोज मेरे को यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है जो फलकनुमा पैलेस का है, तो मेरे को चाहिए यूट्यूब, कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट चाहिए। ये यूट्यूब ले लिया मैं। यूट्यूब कंटेंट में जाके सीधा मेरे को फलकनुमा से रिलेटेड, एक फलकनुमा से रिलेटेड मेरे को फलकनुमा, यहाँ से लिया मैं वीडियो ले लूंगा कोई। ये देखिए ताज फलकनुमा, इसको क्लिक करूंगा। इसका जो शेयरिंग लिंक है, URL, the most natural sounding text to speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI voices. स्किप ऐड, यहाँ पर ये शेयरिंग का जो लिंक है, इसको मैं लिंक कॉपी करूंगा और URL जाके वहां पर पेस्ट कर दूंगा, तो यही वीडियो आपके वेबसाइट में प्ले होगा। ठीक है, कॉपी, क्लोज, गो बैक टू योर पेज। इसमें एम्बेड का ऑप्शन है आपको, देखिए यहाँ पर आपका फलकनुमा पैलेस भी आ गया। गुड, पब्लिश। तो यहाँ पर आपके फुटर में कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज इसकी तरफ आते हैं तो फाइंड अस बल के है, तो फाइंड अस में आपको कुछ भी डालना है तो यहाँ पर ये चीज ऐड कर सकते हैं। एड्रेस में कुछ भी चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एड्रेस इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का एड्रेस नहीं चाहिए आपको, रियल एड्रेस कहाँ का, चार मीनार का होना चाहिए, फलकनुमा का होना चाहिए। तो आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपको जो भी इसमें लिखना है वो लिख देंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डालता हूँ,
हाईवे प्लाजा, लागुड़ा मेन रोड, मिलन कॉलोनी, हैदराबाद 5005, तेलंगाना स्टेट, इंडिया। अब इसके बाद में आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स है, और इसके बाद में मेरे को कॉन्टैक्ट भी अगर कुछ देना है तो कॉन्टैक्ट भी दे सकता हूँ। फोन, फैक्स का दौर तो खत्म हो गया आज के जमाने में, ईमेल आ गया। +91 040 244 2211। then mobile 9989669261 8801851572। इसको मैं पब्लिश कर दूंगा तो ये यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। अब इसके बाद में मेरे को कुछ एक फोटो और भी लगाना है, या कुछ गैलरी डालना है, या कोई और कंपोनेंट डालना है, तो वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेज डाल के फिनिश कर देता हूँ। इमेज फ्रॉम URL या इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी, ऑलरेडी अपने पास ये एक अच्छी सी इमेज है। आई विल पुट दिस हियर। ये दोनों आइकॉनिक आइटम है हैदराबाद के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को एडिट करने के लिए इसमें थोड़ा सा और स्पेस देनी होगी आफ्टर दिस, तो ये इनका पूरा बैलेंसिंग बराबर हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर इसमें एडिट करनी है, ये बैलेंसिंग आपको टेक्स्ट का अपने हिसाब से सेट करना होगा। इसके बाद में अगर स्पेस देंगे तो मोबाइल नीचे चले जाएगा और दिस विल बी पब्लिश, ठीक है। फोन अलग लेन हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो ये इसका लेआउट आपका फुटर भी पब्लिश हो गया। तो इस तरह करके आप पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते। तो अभी देखिए पूरी वेबसाइट कैसी नजर आ रही है आपको यहाँ पे। ये आप इसका होम पेज हो गया। होम पेज के निचले हिस्से में आपको ये चीज नजर आ रही जो अभी हमने कस्टमाइज की है। अब अगर उसी तरह हम जो है हर पेज को कस्टमाइज करेंगे, अबाउट अस, तो अबाउट अस में कुछ लिखा नहीं है हमने, यहाँ पर लिंक है, तो ये जो फुटर को हमने पूरा रेडी कर दिया। तो बीच में ये जो बॉडी है, ये हेडर पूरा फिक्स है यहाँ पे, और ब्लॉग में कोई चीज पोस्ट करना है तो आप एवरी टाइम योर ब्लॉग, ये पहला ब्लॉग है आपका, ये पहला पोस्ट है ब्लॉग में। ये इसके बाद में जब नया पोस्ट करेंगे तो न्यू पोस्ट, तो एक पोस्ट था यहाँ पे, तो अब दूसरा पोस्ट आ जाएगा। उसको जो अभी हम कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस टाइम अपना खत्म हो रहा है क्लास का। तो नो मोर अबाउट फलकनुमा पैलेस, ठीक है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, Ctrl+C करता हूँ, नीचे टेक्स्ट में Ctrl+V करता हूँ। अब साहित्य में कोई चीज डालूंगा तो डालूंगा, अदरवाइज यू कैन डू मेनी थिंग्स। तो अभी इसके लिए यहाँ पर काफी है, ये इसको पोस्ट कर देते हैं। तो आप देखिए किस तरह आपके ब्लॉग में एक चीज का और इजाफा होगा। ये आपका ब्लॉग था, और ये जो ब्लॉग है आपके फ्रंट पेज पे नजर आ रहा है। देखिए पहला वाला ब्लॉग कौन सा था हमारा, ये था। अब ये दूसरा वाला ब्लॉग है, दूसरा पोस्ट है ब्लॉग में। अगर हम न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर जाएंगे पेज, हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, इसमें पेज है, पेज का इसमें इजाफा होगा हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद का। आपके देखिए यहाँ पर आ गया, हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद आ जाएगा। ये पेज है, इस पे क्लिक करेंगे, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे यहाँ पर वो आ जाएगी, ठीक है।
तो और एक चीज जो यहाँ पर है, आपको डैशबोर्ड में जाके सेटअप करना है। आपका जब भी वेबसाइट खोलेंगे फलकनुमा palace.adsmanager.com, तो आपका कौन सा पेज सबसे पहले नजर आना चाहिए। तो आपको एक बार यहाँ पर फर्स्ट टाइम में सेट करना होगा व्हाट विल बी योर होम पेज। ठीक है, सेटिंग में जाके आपको जब कस्टमाइज करते हैं, इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, तो पहले हम किए थे, यहाँ तक गए थे हम विजिट्स के बाद में ये चीज़ बाकी रह गई थी, तो इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी साइट की पूरी सेटिंग अपने हिसाब से सेट करेंगे, क्योंकि विजिट में जाने के बाद में मैं आपको फुटर में जो विजिट्स यूज हुए थे उसके बारे में एडिट करने में इतना टाइम लग गया। अब जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि हमारा जब भी वेबसाइट खुलेगी कौन सा पेज सबसे सामने रहना चाहिए। तो स्टैटिक पेज बोलते हैं उसको, स्टैटिक पेज हमेशा आपका होना चाहिए। तो कौन सा पेज वो पहले नजर आए। तो अब यहाँ पर अगर हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद या फलकनुमा या सैंपल पेज कुछ भी रखेंगे, जो पेज है आपका, जैसे एग्जांपल ये पेज है, तो ये पेज का जो नाम है, ये पेज पे जो कुछ नजर आ रहा है वो सबसे पहले नजर आ रहा है, तो वो नहीं चाहिए हमको, तो सैंपल पेज रखेंगे हम। सैंपल पेज अगर नजर आएगा तो आपको लगेगा हाँ वी हैव मेड सम चेंजेस इन दैट। अगर ब्लॉग का जब भी कोई चीज ब्लॉग में पोस्ट करेंगे तो डायरेक्ट ब्लॉग में जाएगी। तो ये एक बार आपको फर्स्ट टाइम में सेटिंग करनी होती है और पब्लिश करनी होती है। एक दफा ये पब्लिश हो जाएगी तो जब भी आप वो पेज खोलेंगे, अब देखिए वेबसाइट को व्यू करिए, सबसे पहला पेज जो हमने सेट किया था वो सैंपल पेज है। अब सैंपल पेज को रीनेम कर देंगे, तो इसका नाम जो है हम रखेंगे फलकनुमा पैलेस, इसको रखेंगे फलकनुमा पैलेस या फलकनुमा ही रख देंगे बस। अब इसको जो है निकाल के कुछ और रखना है तो बाद में हम इसकी पूरी डिटेल इसमें डाल सकते हैं। तो कस्टमाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वेबसाइट क्रिएट करने में फ्रॉम स्क्रैच जो है उसको डेवलप करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पूरी वेबसाइट आपको ऐसे लग रहा है कि इट इज रेडी। अब हर पेज पे जाइए, हर पेज की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अबाउट अस पेज में ये इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉग में हमने एक पहले से ब्लॉग था, फिर दूसरा हमने डाला, ये पहला वाला ब्लॉग था, दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉग, दिस इज योर सेकंड ब्लॉग, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये बेसिक आप जो है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना आज के लिए इतना काफी है, सीख गए। अब बहुत से चार्ट में सवालात हैं, एक बाय स्टेप मैं जाके इसमें से किसी का जवाब दे सकता हूँ। तो टाइम खत्म हो गया है, आई विल ट्राई टू डू इट रिकैप वेरी फास्टली। बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रहा था सिराज खान। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। सर वो आप फ्री डोमेन का साइट बताते बोले थे ना सर, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ आज इतना टाइम हो गया, फ्री डोमेन की साइट भी यहाँ पर है भी अब मेरे पास अवेलेबल। माई साइट्स में सर। विल डू इट ऑन टुमारो, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अपन बताएंगे आज। अच्छा सर, और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, कल का और आज का वीडियो थोड़ा यूट्यूब पे अपलोड करा दीजिए सर, क्योंकि हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ये चीज देख हाँ के। सब होता है, कोई बात नहीं, नहीं, कल का मिसिंग है और आज का भी आप थोड़ा रिक्वेस्ट है सर। ठीक, इंशाल्लाह कर देंगे। ओके सर, तो एक जज़ाकल्लाह बात मैं सर। एंड करने से पहले ये बता दूंगा आप लोगों को, लिव जी इट सर। पूरी साइट से लिव कर देंगे हम लोग। जब भी आप जो है जिस वक्त में भी आपको जो काम दे रहे हैं आपको जी सर। बताएं, तो आप उस पर अगर काम करेंगे तो आपको काम करना आसान होगा। आप खाली समझ गए बल्कि अगर रख देंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है आसानी से सीख पाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। जी तो सर, सही है। यहाँ पर आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को बता रहे हैं आप उसको प्रैक्टिकल करिए। ये पूरा कोर्स प्रैक्टिकल ही है, सिर्फ आपको इतने टाइम में जो है बता सकते मैक्सिमम वो मैंने बताने की कोशिश की है। अभी ये पहला स्टेप है कि आप वेबसाइट पे आपके लाइव प्रोजेक्ट पे आप जो है काम शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल हम जो है दूसरी ये जो प्लेटफॉर्म है, देखिए पहला स्टेप क्या बताया था मैं, वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन होना, दूसरा होस्टिंग होना, तीसरा वेब डिजाइनिंग करना। तो वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट के टाइप्स होते हैं। कुछ वेबसाइट यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो रहा, बोल रहे थे म्यूट, कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम। तो मैं ये बता रहा था कि वेबसाइट बनाने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट तरीके हैं। तो एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसको बोलेंगे हम स्टैटिक वेबसाइट। इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं रहते,
और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं रहती है वेबसाइट। ये पुराने ज़माने में रहते थे, आज के ज़माने में वो नहीं है। तो यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, कौन सा स्क्रीन शेयर और आपके पास? करेक्ट है। तो उसमें जो है लोग जो है वो यूज़ करते थे। अभी हम जिस ज़माने में गुजर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी है। तो यहाँ पर आपको हम लेटेस्ट वेबसाइट की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो डायनेमिक वेबसाइट है और जो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो अभी हम जो बना रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, जैसे वर्डप्रेस है जिसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। वर्डप्रेस के अलावा भी दूसरे और भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जैसे कि ड्रूपॉल और दूसरे भी बहुत से हैं, लेकिन हम सिर्फ वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और दुनिया भर के जितने इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% वेबसाइट इसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस के अंडर में बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक आइडियल सिस्टम है आपको। फिर दूसरी चीज जो है, और एक दूसरा जो प्लेटफॉर्म है जो कल आपको इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, वो जो है HTML 5 और CSS टेक्नोलॉजी और जावास्क्रिप्ट वगैरह का जो है यूज करके बनाया जाता है। उसमें भी आपको पूरी कंप्लीट वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। दैट इज द सेकेंड प्लेटफॉर्म। और एक तीसरा लाइव प्रोजेक्ट, जितने स्टूडेंट हैं सबके, मेरे पास इससे पहले बैचेस में भी ऐसे होते रहा कि हर स्टूडेंट का अपना लाइव प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो ये 3 कंपलसरी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप बनाने वाले हैं। अगर आप डोमेन परचेज करेंगे, होस्टिंग करेंगे परचेज, और उसके बाद में वेबसाइट बनाएंगे तो दैट विल बी योर एडिशनल चॉइस। लेकिन जो फ्री में आप अभी स्टार्टिंग में काम सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उस पर आपको ऑनलाइन वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट बना सकते हैं, ऑनलाइन विक्स पे भी वेबसाइट बना सकते हैं, और about.me एक जो है प्लेटफॉर्म है, उसमें आपका प्रेजेंस, उसको बोलेंगे वेब प्रेजेंस, वहां तक कि आपको फ्री है। आपका अपना ओन पेज बनाएंगे। जैसा कि मैं इसमें एक बार दिखाता हूं, शेयर माय स्क्रीन। अब देखिए, इसमें टाइप करूंगा मैं about.me, ये एक प्लेटफॉर्म है। इसमें जाने के बाद में आप अपना जो है वेब पेज फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, कल इंशाल्लाह हम वो भी आपको दिखाएंगे कि हाउ यू मेक योर पेजेस इन about.me। तो 3 प्लेटफॉर्म पे आपको जो है काम करना है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल एंड अप माय मीटिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।